सतनाम सतसाहिब गुरु जी। सतनाम सतसाहिब जी। शंका समाधान की श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न है। हाँ जी। हम धरें इस विधि ध्यान सतगुरु दर्शेगा भजन की आगे की 4 कलियां 9 से 12 का अर्थ समझाने की कृपा करें। हाँ जी, सतनाम सतसाई। सत्संग परी में देखो, अपना सफर चरण कमल से शुरू होकर के और फिर मूल कमल और फिर स्वादिष्ठान कमल और फिर मणिपूरक और फिर आ गया था कहाँ तक, मणिपूरक तक ही आया था। क्यों जी, इतना आया था। अभी उससे आगे हम चलते हैं। और ये सफ़र कौन सा है? तुम सोते हुए बैठे यहाँ है, आप सफ़र करवा रहे हो। ये सुरत का सफ़र है। किसका है? सुरत का सफ़र है। किसकी ओर है? शब्द की ओर है, सतगुरु की ओर है, हमारे निज घर की ओर है, कुल मालिक की ओर है। ठीक है, समझ गए ना। कोई आपसे पूछे आप बैठे यहाँ सफ़र क्या करो? सफ़र सुरत करेगी। चढ़ाई कौन करेगी? सुरत जाएगी। जैसे यहाँ बैठे बैठे आपका मन सुरत चली जाती, वो देख लेती, वो देख लेती है, सुरत ये है। ये चीज़ जिसको ध्यान भी कह सकते हो, एक समझने के लिए सुरत भी कह सकते हो। समझ गए बात? वो चीज़ जाती है। जैसे हमने जो भी चीज़ सोची, देखना चाहे, देखी, हमारी देखी हुई चीज़ है, उसको हमने तुरंत देखा, हाँ वो चीज़ है, वहाँ वो बात है, तो सुरत जाती है। तो ये सफ़र चल रहा है। कौन सा सफ़र है? कोई पूछे कौन सा सफ़र? रूहानी सफ़र। देखो सफ़र में क्लियर कर रखा है। कौन सा सफ़र है? रूहानी। इसका मतलब कौन चढ़ रही है? रू तो सब जानते हो। हाँ, रू कहो, आत्मा कहो, ध्यान कहो, सुरत कहो। सुरत की वर्ती का, रू की वर्ती का नाम सुरत और निरत है। ठीक है ना, सीधी समझ लिया करो। और कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो बाद में लिख के दे दिया करो, अगले में समझा देंगे। तो 9 में देखते हैं, हम पूछ रहे थे मणिपूरक चक्र हरियम जाप जप चल है, वर्ण नीलो रक्त तुरिया परामूर्धन है, विष्णु लक्ष्मी कर रहे पालन है, वायु रूप प्राण समान, हम धरें इस विधि ध्यान सतगुरु दर्शेगा। हम 9 में डम ढम रम तम अक्षर गिनाए, थम दम दम नम पम फम पूरे पाए, कुंडलनी नागनी जोगी जगाएं, 6000 यहाँ पे जाप जपाएं, होवे अन्न जल का पचान सतगुरु दर्शेगा, हम धरें इस विधि ध्यान सतगुरु दर्शेगा। ये इसको क्लियर कर दिया दूसरी कड़ी में कि ये अक्षर चलेंगे और यहाँ से कुंडली का जागरण होता है और फिर वो नीचे जा करके फिर मुड़ करके वापस आती है, ऊपर जाके पुकारती है। जो योगी वो लोग जो हठ योगी हैं, कुंडली को जागृत कौन करते हैं? जो हठ योगी लोग हैं, जोगी लोग हैं, जिनको योगी कहो, जोगी कहो, वो लोग कुंडली को जागृत करते हैं। और उनका मानना है कि जब ये ऊपर जाती है नागिन कुंडली, एक सांप जर की कुंडली मारे हुए बैठी हुई है एक नागिन, और वो ऊपर चढ़ती है पिछली उससे वज्रा से वो करके जागती है रीढ़ की हड्डी से, सभी चक्रों को पार करती हुई, और वो ऊपर जा करके फिर अमृत का क्या करती है? पान करती है। इस प्रकार का है वर्ण। हठ योग प्रदीपिका इत्यादि किताबें मिलती हैं, उनमें वर्ण मिलता है। होवे अंजल का पचान, और ये अंजन का पचान भी यहाँ से पचते हैं, डाइजेशन यहीं चलती है, नाभि के पास से सारा सिस्टम अपना सेंटर है, क्या होता है? शुरू होता है। आगे का 11 में 10 में 12 वर्ण का हृदय कमल है। अब देखो, नाभि कमल से ऊपर कौन सा कमल? हृदय कमल कहते हैं, हार्ट वाला। 12 वर्ण का, वर्ण मानी अक्षर, लेटर कहो, अक्षर कहो, वर्णीय अक्षर। 12 वर्ण का हृदय कमल है। पश्यंती वाणी 12 दल हैं। यहाँ वाणी कौन सी रहती है? पश्यंती वाणी। इसमें नाभि के अंदर तुम्हारी परा थी, तो यहाँ क्या है? पश्यंती वाणी। किसमें? हृदय कमल। 12 वर्ण का हृदय कमल है, पश्यंती वाणी, 12 दल हैं। शिव शक्ति महलोक महल है। वहाँ किसका निवास बताया? भगवान शिव और शक्ति का कहो, पार्वती का कहो, आदि शक्ति का कहो, ठीक है ना, वहाँ रहते हैं हृदय कमल में। इसको अनाहत कमल भी कहते हैं, हृदय कमल भी कहते हैं। शक्ति महलोक महल है। सुषोपति अवस्था तत्व अनल है। अनल मैनी कौन सा तत्व रहता है? यहां देखो, अनल मतलब आग, अनिल मानी हवा, अनल मानी आग, अग्नि तत्व रहता है हृदय कमल में। ठीक है। सुषोपति अवस्था है। कौन सी अवस्था है? नाभि में तुरिया थी तो हृदय में सुखोपति, जिस होते हम सुख से नींद से सोते हैं, वो अवस्था को नाम क्या है?
सुखोपति कहो चाहे सुसोपति कहो, ठीक है जी। हराग्नि वर्ण, हर्या और अग्नि जैसा मिलके वर्ण सो हम बखान सतगुरु दर्शेगा, हम धन इसमें ध्यान सतगुरु दर्शेगा। वहां शिव, शिवो हम, क्या शब्द है, क्या जाप है, शिवो अहम, मैं क्या हूं, शिव हूं, शिवो अहम, शिवो अहम, शिवो अहम, ये जाप होता है, ये लिखा है। उसके आगे चलते हैं 11 में, कम खम गम गम गंग अंग गावा चम छम यम झम यम मिलावा, अब उनको मिलाना उसमें ले जा करके, टम ठम छर अनाहत पर पावा, अनाहत कमल इसको कहते हैं, 6000 जाप अनहद सुन पावा, अनहद वहाँ सुन सकते हो आप। स्पर्श रूप, स्पर्श वायु रूप प्राण, कौन सी वायु, स्पर्श वायु है स्पर्श रूप में, और वो प्राण है, उसका नाम क्या है, कौन सी वायु है, प्राण। हमारे प्राण कहाँ से चलते हैं, हृदय कमल से चलते हैं। मतलब हार्ट बंद हो जाए तो सौदों के हो जाए बंद, वहीं ऑक्सीजन फिल्टर होती है, वही खून को चलाती है, सारी फेफड़े वहीं होते हैं, वही सिस्टम उधर ही होता है, ठीक है ना। और उसके साथ ही हम जिंदे हैं, वहाँ से चल रहे हैं। अब ये बात भी आपको ध्यान में रखना है साथ साथ कि मूल का बल पर गणेश जी थे। गणेश जी किसके पुत्र बताए गए, भगवान शिव के, पार्वती के। तो देखो शिव पार्वती कहाँ हैं, उसके ऊपर फिर कौन थे, ब्रह्मा जी थे इंद्री कमल पर, फिर उसके ऊपर नाभि कमल पर विष्णु जी थे, और उसके ऊपर कौन है, शिव है। ये शिवलोक है यहाँ, ये यहाँ रहते हैं और वो वहाँ रहते हैं। और इसके लिए पंडित जी के भजन में भी देखो है, उस चीज़ को मैं कोट करती हूँ यहाँ कि भजन है एक, हमारे सतगुरु जी के देश चलो रे मन बसना है, उसमें ये चीज़ आई। तो उसमें क्या आई बताओ, शिव शंकर भी तड़ दरसता गौरी पुत्र गणेश, कितनी जोर की बात कह गए हो, बताओ कौन सी लाइन में है, देखो कहाँ गई, पकड़ो तो दिमाग पर जोर किसी के याद है तो। फर्स्ट लाइन से शुरू होता है, मेरे गुरु का पंथ निराला बिन शशि बान रहे उजियाला, उसमें ही आया। और इसमें क्या आया, वहाँ पकड़ लो, खोज लो, सर्च कर रहे हैं अपने, तब तक भजन का अर्थ बता रहे हैं। इसका मतलब सर्च लग गए तो थोड़ा टाइम ही दें इनको, जल्दी करना ठीक नहीं। और इसके ऊपर अब ये पूरा वर्णन होगा किसका, अनहद कमल का, शिवलोक का कह दियो, महलोक का कह दियो, अनाहत कमल कह दियो, हृदय कमल कह दियो। और इसके आगे है अनाथ कमल, ऊपर कंठ कमल है। अब बीच में एक छोटा कमल और दिखाया गया है। और कमल क्या होते हैं, कमल की पंखड़ियों के जैसे इनका प्रतीकात्मक रूप है। ये मत समझ लेना कि कोई डॉक्टर चीरा फाड़ी करेगा, कोई शल्य चिकित्सक होगा, जो सर्जन होगा वो चीर चीर के देखेगा और उसको कहीं कमल मिलेंगे ना, कोई कमल नहीं मिलेगा। ये संत महात्माओं की रूहानी सफर की मान्यता और विद्वानों की, शास्त्रों की मान्यता है कि ये हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं। किसके केंद्र हैं, ऊर्जा के। और इनको जो जगा लेता है वो जागृत अवस्था में हो जाता है, वो काल जाल से बाहर हो जाता है, नंबर से जागते जाते हैं। ये चक्र जगाए जाते हैं और जागते हैं, उन चक्रों पर वही जाप किया जाता है, वही ध्यान किया जाता है, फिर वो जगते जगते और मिल जाता है ऊपर जा करके। ये है सिस्टम। तो कोई ये ना समझ ले कि ये चक्कर कहाँ बता दिए, कमल कहाँ बता दिए, न वहाँ कोई कमल है न कोई वहाँ चक्र है, सिर्फ ये मुकर्रर किए हुए, मान्य किए हुए स्थान हैं। ये एक ऐसी जगह शरीर में मान ली कि यहाँ हमारे ऊर्जा के विशेष केंद्र है, जहाँ ऊर्जा केंद्रित रहती है। ठीक है जी, समझ गए ना ठीक से बात को, भ्रम में नहीं रहना किसी प्रकार से। कोई सर्जन डॉक्टर से पूछ लो कि तू तो बहुत चीरा फाड़ी करी है, बता, वो कुछ नहीं बता पाएगा। अब तुम कहोगे तो फिर आप कैसे बता रहे, हाँ मैं सच्चे कह रहा हूं। गाय के, भैंस के, बकरी के, माता बहनों के, सबके दूध होता है ना। अब डॉक्टर ने को चीर के दिखा भाई दूध है के, उसकी पूरा थन रूड़ी बोला पा जो पूरी भरी रहे दूध की है ना, दूध आ रहा है ना, अपने को पता है ना दूध है, लेकिन डॉक्टर चीरा लगाएगा दूध मिलेगा, खून ही आएगा।
समझ गए इस ज्ञान को? यही ज्ञान है, बस इसी समझना है। चीरा लगाने से नहीं मिलने वाला, तो किससे मिलने वाला है? जो तरीका मिलने की विधि है, जो सहज है, जो भाव है, उसके हिसाब से अपने आप। ये देखो मालिक की व्यवस्था, कैसी व्यवस्था है। और ये भी आपने सबने देखा होगा, क्योंकि दूध चढ़ाएगी, क्या में चढ़ाएगी वाह, कितना बड़ा सिस्टम, तुरंत है कंट्रोल, दूध चढ़ा दिया जी। हाँ, कई गाय भैंस बड़ी शाणी में हैं, वह देखें गड़बड़ करनी है, कोई काटड़ा के बाछड़िया के कोई दिक्कत होती है, क्योंकि अजक हो जाए और कोई बात हो जाए तो वह दूध चढ़ा जाए। हाँ, तो आगे क्या कहा कि अनाहत कमल ऊपर कंठ कमल है, बीच में एक छोटी और अनाहत कमल के, और इसके ऊपर अनाथ कमल बता दिया। कंठ कमल के अनाहत कमल के बीच में कौन सा कमल बता दिया? अनाथ कमल। कंठ कमल और अनाहत कमल के बीच में अनाथ है कमल। समझ गए बात? हाँ, वह अनाथ कमल इसलिए है कि उसकी जगह का कोई मालिक नहीं है, इसलिए उसको संतों ने अनाथ कमल कहा है। और ये एक छोटी जगह है, छोटा ऊर्जा का केंद्र है दोनों के बीच में, कंठ के और हृदय के बीच में। स्वप्न अवस्था गौर वर्ण 16 दल हैं। कौन सी कमल का वर्णन हो रहा है? कंठ कमल का हो रहा है। हृदय कमल के ऊपर कौन से कमल पर वर्णन हो रहा है? कंठ कमल का। स्वप्न अवस्था है, जब वहां जीव का वास होता है तो कौन सी अवस्था होती है? स्वप्न अवस्था। गौर वर्ण, गोरा रंग है, और 16 दल है। विशुद्ध चक्कर भी, विशुद्ध चक्कर श्रीयम जाप भवानी बल है। वहां कौन रहती है? भवानी, जिसको आरी भवानी वास कर, सरस्वती माँ कहो, भवानी कहो, वो रूप रहता है वहाँ। ठीक है, हाँ, वाणी रूप समझ लो। भवानी का मतलब वाणी रूप। वाग देवी, वाग देवी भी शास्त्रों में कहते हैं। ठीक है, भवानी रूप। तो विशुद्ध चक्कर इसको कहते हैं कंठ कमल को, और श्रीयम जाप है, और भवानी की ताकत है। 3 ऊपर 3 नीचे नल है। 3 तो ऊपर के लिए चले गए और 3 आ गए नीचे की ओर, ये बात लगी हुई है। इसे ही जनलोक जान, यहाँ से जनलोक शुरू होता है। सतगुरु दर्शेगा हम धन ईश्विद ध्यान रुआनी सफर में, इसको जनलोक कहते हैं। सतनाम सच्चाई।